मंदिर के गलियारे एक बुरे सपने की भूल भुलैया में बदल गए। हर संकरे रास्ते और गुप्त कमरे में सियूरी की दुखद कहानी उजागर हुई, रोती हुई युवती का नश्वर नाम। जैसे जैसे मूनलाइट क्लब आगे बढ़ता गया, हवा उस समय की यादों से बोझिल हो गई जब खुशी संभव थी, लेकिन अचानक विश्वासघात से दूर हो गई। टूटे वादों की एक डायरी बीते युग के चित्रों से सजे एक धुंधले रास्ते से भटकने के बाद समूह की नजर एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। इसके परे एक छिपा हुआ कक्ष था जो अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। इसके केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसका कवर पुराना था और पेंडेंट के समान प्रतीकों से सजाया गया था। यहीं पर ऐको ने सयूरी के दुखद जीवन का पहला पूरा विवरण खोजा। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली और जोर जोर से पढ़ने लगी। मैं सयूरी ने एक बार खिलते हुए चेरी के फूलों के नीचे अपना दिल गिरवी रख दिया था। मैं ऐसे जुनून के साथ प्यार करता था जो गर्मियों के सूरज की तरह प्रचंड रूप से जलता था, लेकिन विश्वासघात सर्दियों में ठंडी हवा की तरह आया। एक ऐसा विश्वासघात जिसने वादों को चकनाचूर कर दिया और बंधनों को तोड़ दिया। अब मैं इस मंदिर में घूमता हूं। मेरे आंसू उस प्यार के एकमात्र गवाह हैं जो खो गया था। ऐको की आवाज तब अटक गई जब उसने निषिद्ध रोमांस और उसके बाद की साजिश के बारे में बताया, जिसके कारण एक विनाशकारी अनुष्ठान बलिदान हुआ। डायरी में जुनून और पीड़ा से भरी एक रात के बारे में बताया गया था। एक ऐसी रात जब शाश्वत प्रेम के वादे को उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया था। हर शब्द के साथ डायरी में मौजूद दुख मंदिर की पीड़ादायक ऊर्जा के साथ मिलकर कक्ष में समा गया। उसके पास चुपचाप खड़े हारुतो को ऐसा लगा मानो डायरी सीधे उससे बात कर रही हो। उसका दर्द लगभग स्पष्ट है। वह बड़बड़ाया, प्रत्येक शब्द न्याय और रिहाई के लिए पुकार है। यादों की भूल भुलैया कुछ ही समय बाद मंदिर का लेआउट एक बार फिर बदल गया। गलियारे भूल भुलैया बन गए। प्रत्येक मोड़ अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा था। एक विशेष रूप से भटकाव वाले मार्ग में दीवारें टूटे हुए दर्पणों से ढकी हुई थीं। प्रत्येक खंडित प्रतिबिंब में ऐको ने अतीत की क्षण भंगुर छवियां देखीं। खुशी के क्षण, अचानक विश्वासघात और सयूरी की दुखद छवि चुपचाप मुक्ति की गुहार लगाती हुई। इस बीच काम के दौरान अराजक ताकतों द्वारा अलग किए गए युकी और ताकेशी ने फुसफुसाती छायाओं से भरे गलियारों के बीच एक दूसरे को पाया। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ लंबे समय से खामोश आवाजों की हल्की हल्की बड़बड़ाहट भी शामिल थी। बहुत सारे पछतावे और न भरे हुए घाव। हमें एक साथ रहना चाहिए, युकी ने आग्रह किया। उसका स्वर दृढ़ था। अगर हम यहां एक दूसरे को खो देते हैं तो यह अभिशाप हम सभी को खा जाएगा। ताकेशी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर एक नए संकल्प के साथ मिल गया। अब पीछे मुड़ना नहीं है, वह फुसफुसाए, केवल आगे बढ़ना है। और इसका मतलब है इस जगह की सबसे काली सच्चाइयों का सामना करना। एक वर्णक्रमीय टकराव उनके अवतरण के बीच में समूह एक विशाल कक्ष में एकत्रित हुआ, जहां समय का ताना बाना घुलता हुआ प्रतीत हुआ। यहां वीपिंग मेडन का वर्णक्रमीय रूप फिर से प्रकट हुआ, जो पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली था। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं, जो उसके दुख को झुठला रही थीं। आप मेरे अभिशाप को तोड़ना चाहते हैं? वह दहाड़ उठी। उसकी आवाज मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। लेकिन सच्चाई की ओर हर कदम की एक कीमत होती। दिल की धड़कन के लिए कमरा दमनकारी सन्नाटे से भर गया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने अवशेषों को बिखेर दिया और डायरी के पन्ने तूफान की तरह घूमने लगे। उस अराजकता में हारुतो और ऐको ने खुद को अलग थलग पाया। प्रत्येक को न केवल आत्मा के क्रोध का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने स्वयं के आंतरिक भय के दर्दनाक प्रतिबिंबों का भी सामना करना पड़ा। ऐको की नजर टूटे हुए दर्पणों में से एक पर पड़ी। इसकी खंडित सतह के भीतर उसने जीवन में सयूरी की एक दृष्टि देखी, एक उज्जवल युवा महिला जिसकी आंखें अपरिहार्य विश्वासघात से पहले आशा से चमकती थीं। छवि धुंधली होकर निराशा में बदल गई और ऐको समझ गया कि आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका विश्वासघात का डटकर सामना करना है, ताकि सच्चाई सदियों के दुख को धो दे। कर्तव्य की साझा भावना से बंधा हुआ मूनलाइट क्लब एक बार फिर एकत्रित हुआ। ऐको के हाथ में कसकर पकड़ी गई डायरी
और उसके गले में पेंडेंट के साथ उन्होंने खुद को अंतिम परीक्षण के लिए तैयार किया, एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जो सीधे अभिशाप के केंद्र तक जाता था। तीर्थ स्थल और उनकी आत्माओं दोनों के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे स्थानों में एक यात्रा। जैसे ही मंदिर की दमनकारी ऊर्जा खोई हुई आत्माओं के दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी, वे आगे बढ़े। हर कदम एक प्रतिज्ञा थी, हर फुसफुसाती प्रार्थना मुक्ति की याचना थी। मंदिर की दीवारें जो कभी दुख से दमनकारी थीं, अब उपचार की संभावना के साथ स्पंदित होती दिख रही थीं। सयूरी की प्रताड़ित आत्मा और जीवित दिलों दोनों के लिए, जिन्होंने उसके दुखद सत्य को उजागर करने का साहस किया।